और सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को। देखिए, रात वाली क्लास में हमने 3 मूर्तिकारों को टॉपिक लिया है। तो हमने पी राजी सागरा वाला, दशरथ पटेल और पी जानकी राम को अगली क्लास में हमने पढ़ाया था। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, पीछे वाले मूर्तिकारों को। देखिए, इस बार हमने लिया सर्वरी राय चौधरी, जिसका जन्म कितना हुआ है 1933। मृत्यु कब हुई है 2012। तो 2012 में मृत्यु, 1933 में आप इनका जन्म सर्वरी राय चौधरी का। बहुत फेमस चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं। अगली बार इनके प्रश्न इनके से आए हुए थे, इसीलिए इनकी टॉपिक आपके लिए परीक्षा के लिए इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, सर्वरी राय चौधरी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो 1933 उलपुर, पूर्वी पश्चिम बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश होता है। देखिए, सर्वरी राय चौधरी की शुरुआती मूर्ति शिल्प किस कला से प्रभावित रही है। तो पनवादी कला से शुरुआती जो मूर्ति शिल्प था। तो देखिए, पनवादी लिखा है कि और हम इसको बड़े करेंगे तभी दिखाएगा किससे था। ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे प लिखा है, तो घनवादी से था। सॉरी, मूर्ति शिल्प जिससे घनवादी से था। ठीक है ना। देखिए, सर्वरी राय चौधरी किस लिए प्रसिद्ध है। तो मूर्तिकार के लिए। तो ये थोड़ा सा अक्षर इसका लिपा गया था, तो देखने में ऐसा लग रहा था। सर्वरी राय चौधरी के मूर्ति शिल्पों का प्रमुख माध्यम क्या रहा है। तो प्रमुख माध्यम ब्रांच रहा। तो किसी को कांस्य कहते हैं। तो सर्वरी राय चौधरी के ने स्नातक की डिग्री किस कला महाविद्यालय से प्राप्त की है। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट क्राफ्ट, कोलकाता से। ठीक है, कोलकाता से ही। तो किस भारतीय मूर्तिकार ने बड़े गुलाम अली कांस्य अथवा निर्मित, जैसे गुलाम अली खां की कांस्य आवाज से निर्मित किसने किया है। तो सर्वरी राय चौधरी ने। देखिए, यहाँ से काफ़ी आपके प्रश्न शादी परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि सर्वरी राय आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये जरूर याद रखिएगा, किस मूर्तिकार ने बड़े गुलाम अली का, जैसे कांस्य प्रतिमा आवाज जो रहती है, आदि प्रतिमा हमने बताया ना। ये जरूर याद रखिए कि बड़े गुलाम अली खां की कांस्य प्रतिमा आवाज किसने निर्मित किया है। तो सर्वरी राय चौधरी ने। किस वर्ष सर्वरी राय चौधरी को विश्वविद्यालय से अवन गवन पुरस्कार, कौन सा अवन गवन पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो 2004 में। ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं अगला, फिर इनके बारे में देखते हैं। सर्वरी राय चौधरी किस महाविद्यालय में मूर्ति कला का प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। तो कोलकाता में इन्होंने क्या किया था, यहाँ से स्नातक की डिग्री धारण किए थे। तो महाविद्यालय यहाँ से बड़ौदा से मूर्ति कला की शिक्षा, जरूर ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखा करिए। स्नातक क्या होता है, यहाँ इन्होंने पढ़ाई पूरी की थी अपनी कला की। तो यहाँ से कलकत्ता से हो गया। फिर बड़ौदा से इन्होंने क्या किया, मूर्ति कला का शिक्षण ग्रहण किया। ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे आते हैं, अगला इनका टॉपिक देखते हैं। सर्वरी राय चौधरी के निर्देशन में रहकर मूर्ति कला का शिक्षा प्राप्त किया था किसने। देखिए, प्रदोष दास गुप्ता और शंखो चौधरी। ठीक है, ये तो इनके शिष्य थे ना, किसके, सर्वरी राय चौधरी के। तो देखिए, जब उन्होंने राम भगवान ने, देखिए कुछ चीज़ों को आपको हम उनके शिष्य को साथ में बताते चलेंगे, कैसे आपको याद रहे। ठीक है। तो क्या होगा, जब प्रभु राम जी यहाँ पे आए थे, तो बैर जो खाए थे ना सबरी से, तो क्या सबरी से जो बैर खाए थे इन्होंने, कभी कभी आ जाता है, तो आप वहाँ कंफ्यूज होते हैं कि इनके शिष्य कौन है और इनके गुरु कौन है। तो ऐसा होता है। तो देखिए, सर्वरी राय से जिन्होंने राम भगवान ने खाए थे, तो बिना कोई दोष के, ठीक है, कोई, बल्कि लक्ष्मण जी जो थे क्या किए थे, जूठे बैर के नाते उसको फेंक दिए थे। तो क्या हुआ, बिना किसी प्रकार के दोष के, जैसे नहीं किसी प्रकार का उसमें कोई नहीं, चाहे जूठा हो, तो कोई भी चीज़ नहीं करते हुए उन्होंने क्या खाया था, बैर को खाया था। तो सर्वरी राय चौधरी के शिष्य कौन हो जाएंगे, प्रदोष दास गुप्ता। साथ में क्या, और जब भगवान है तो वहाँ शंख भी बजेगा, और क्या भगवान है उनकी पूजा होगा तो शंख भी। देखिए, आप लोगों को हम कोई चीज़ जोड़ के इसलिए बताते हैं कि ताकि आपकी परीक्षा में जब भी प्रश्न बने, तो आप ऐसी चीज़ों को अगर दिमाग में सेट रखेंगे, तब आप वहाँ परीक्षा में कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। ठीक है। जैसे एक चीज़ हमने बताया था, तो आपको अभी अभी यही बता के तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। क्षितिनाथ की अवतार सिंह पवार के गुरु कौन थे, अवतार सिंह पवार। ठीक है। तो हमने बताया था क्षितिनाथ मजूमदार वैष्णव कलाकार हैं। तो वैष्णव कलाकार हैं, तो राम जी अवतार विष्णु भगवान के रूप में लिए थे ना। तो क्षितिनाथ हैं के इसके अवतार सिंह के गुरु कौन हो जाएंगे, क्षितिनाथ मजूमदार। देखिए, इस चीज़ों से आपको जोड़कर जैसे बता रहे हैं, देखिए बच्चों, उस तरह से याद किए करे रहेंगे तो आपको परीक्षा में आपको आसानी होगी, और कभी न भूलने वाला ट्रिक आपको बता रहे। देखिए, अभी कभी आ जाता है अवतार सिंह पवार के गुरु कौन है, तो आप वहाँ कंफ्यूज होकर कहीं असित कुमार हल्दर लगाते हैं, कहीं कुछ लगाते हैं। तो क्या असित कुमार हल्दर वैष्णव कलाकार थे, वैष्णव सिद्ध कलाकार, संत कलाकार उनको कहा गया है। तो कौन वैष्णव वैष्णव से संबंधित मूर्ति कौन बनाते थे, आपके क्षितिनाथ मजूमदार सारे चित्र करते थे उन्हीं से। वैष्णव भक्त उनका परिवार था।
तो हमने बहुत अच्छे से रीता प्रताप से आपको चीज़ें बताई भी है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्नों को। देखिए प्रश्न इसलिए हम बीच में रोकते हैं वीडियो को कि ताकि कहीं से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, वो भी प्रश्न बनता है जो हमने बताया है। देखिए सर्वरी राय चौधरी का देहांत कब और कहाँ हुआ था? तो यहाँ ने मूर्तिकला का अध्ययन ले लिया और इनके शिष्य कौन-कौन हो गए? ये हो गए सर्वरी राय चौधरी के मूर्तिकला की शिक्षा प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता और शंको चौधरी, ठीक है? रहकर यहाँ से हो गया ये चीज़ें हो गई आपके। तो निर्देशन में रहकर मूर्तिकला की शिक्षा प्राप्त की थी प्रदोष दास गुप्ता और शंको चौधरी। तो देखिए 2012 में कोलकाता में इनकी देहांत हो गया। तो यहाँ तक हो गया इनका देहांत और मृत्यु, शिक्षा और सारी जैसे मूर्तिकला से किससे सीखे थे, कहाँ स्नातक की शिक्षा लिए थे। तो ये चीज़ें यहाँ तक हो गई आपकी। फिर यहाँ पे आते हैं प्रमुख मूर्ति शिल्प। प्रमुख मूर्ति शिल्प देखिए, यहाँ पे आ गया मूर्ति शिल्प देखिए ओमेन। किसमें बनाए हैं? ओमेन ये ब्रांच में बनाया। हनुमान, हनुमान कैरिंग गंधमार्दन, हनुमान कैरिंग गंधमार्दन। देखिए जय हनुमान आपके इन्होंने बनाया। इसी चीज़ों से आप लोग ज़रूर जय हनुमान किसने बनाया? ये आपके हुसैन ने बनाया है। हनुमान आपके यामिनी राय ने भी बनाया है। तो जय हनुमान इन्होंने बनाया और हनुमान कैरियर गंधमार्दन मादन किसने बनाया ब्रांच में? आपके शर्वरी राय चौधरी, ठीक है? यहाँ पे ब्रांच में बना दिया है। बड़े गुलाम अली खां की आवाज़ प्रतिमा कब बना? ये ब्रांच में ये भी बनी है और ब्रांच में ये भी बनी हुई है। वुमेन भी ब्रांच में बनी हुई है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रख के सारी चीज़ें ब्रांच, क्योंकि ब्रांच इनका माध्यम ही है। चीज़ों को समझ कर आप पढ़िए ताकि देखिए सारे इनके ब्रांच में ही आपको दिख भी रहे हैं सारे यहाँ पे। तो ब्रांच में है। जब भी इनका कोई भी चित्र जैसे हमने अमृता शेरगिल का बताया था सारे चित्र तैल में थे। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक है? तो 1971 में बनाया है। ये बड़े गुलाम अली ब्रांच में आवासीय प्रतिमा है और 1971 में बनाया हुआ। सिद्धेश्वरी है ना, जैसे ये सिद्धेश्वरी जो है आवाज़ शिल्प है, ये भी ब्रांच में आधुनिक राष्ट्रीय ब्रांच में आधुनिक राष्ट्रीय आधुनिक नई दिल्ली में नगमा में, वही ना आधुनिक वही है। तो यहाँ पे नगमा में है। देखिए यहाँ पे फिर आते हैं मदर एवं चाइल्ड। मदर और चाइल्ड बहुत लोगों का है, साथ में इनका भी याद रखिए। ब्रांच में 2001 में बनाया। धर्म ब्रांच में बनाया 1956 में। शेख सोखी सोखी क्या बनाया है इन्होंने? ब्रांच में 1952 में। मैडोना ब्रांच में। तो पेंसिल मोड को क्या बनाया? इसको भी ब्रांच में। अब देखिए मैडोना ब्रांच में कब बनाया है? 1987 में। तो 87 में बनाया इसको 1951 में पेंसिल मोड को। फिर किस इन्होंने भी बनाया है। किस बहुत से कला धनराज भगत का भी किस है और उनका सरोज मुखर्जी का चुंबन है। तो कई सरोज मुखर्जी का चुंबन काफ़ी पूछे जाने वाला है। तो किस इन्होंने भी बनाया? ब्रांच में बनाया, ठीक है? फिर गुरुदेव को इन्होंने बना दिया ब्रांच में। किसका बना? 1975 में। तो सारी चीज़ें इनके ब्रांच में हैं, ठीक है? तब अगले मूर्तिकार को हम देखते हैं। यहाँ पे आ गए श्री एच डी खंडे। इनका जन्म 1934 और 2001 में मृत्यु। तो देखिए श्री खंडे को भी याद रखिए। कई बार इस चीज़ों को हम इसलिए बता रहे हैं ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट होती रहे। भूपेन खक्कर, ठीक है? एक बार फिर बताएंगे, जितनी बार आएगा उतनी बार एक साथ जितने कलाकारों का मिलेगा जन्म हम आपको बताते रहेंगे। भूपेन खक्कर, ज्योति भट्ट और साथ में श्री खंडे, ठीक है? भूपेन का हमने बहुत ठीक से बताया मुंबई, ठीक है? भा और माँ मुंबई। ज्योति का आप लोगों को सबको पता है भावनगर। बाकी डेट तीनों लोग का एक ही है। तो आगे बढ़ते हैं। 2001 में इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए श्री खंडे का जन्म और कब और कहाँ हुआ है? तो 1934 ग्राम खामेना, जिला दामोह, मध्य प्रदेश में आता है। श्री खंडे किस वर्ष मूर्तिकला विषय में जो है पोस्ट डिप्लोमा प्राप्त किए थे? 1958 में, ठीक है? श्री खंडे ने मूर्तिकला का अध्ययन कहाँ से प्राप्त किया था? राजकीय कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से इन्होंने प्राप्त किया था। आईफक्स कला संस्था से श्री खंडे को किस वर्ष 1992 में देखिए आईफक्स से श्री खंडे को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कला विभूषण सम्मान से। एक कला विभूषण सम्मान होता है आईफक्स से इनको मिला था 1992 में। जरूर याद रखिएगा 92 में। श्री खंडे ने किसके सानिध्य में रहकर मूर्तिकला सीखी? तो मूर्तिकार अवतार सिंह पवार। अब देखिए अवतार सिंह पवार के गुरु छिटिननाथ मजूमदार और श्री खंडे के सानिध्य में रहकर श्री खंडे ने किसके सानिध्य में रहकर अवतार सिंह पवार के रह के इन्होंने मूर्तिकला सीखी थी। तो यहाँ पे फिर आते हैं सदाशिव गंगाधर श्री खंडे किस वर्ष वेटरन आर्टिस्ट सम्मान से? जरूर इसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए तीनों चीज़ों को जोड़ दिए यहीं, तब वो चीज़ आप लोग भी याद रखेंगे कि मैम ने ऐसे बताया था। सदाशिव गंगाधर श्री खंडे किस वर्ष वेटरन आर्टिस्ट सम्मान से सम्मानित किए गए? तो देखिए यहाँ श्री खंडे को बता दिया गया, ठीक है?
यहाँ पे देखिए किस वर्ष 1992 में। देखिए 92 में इसलिए हम पीछे किए थे, 92 में इनको देखिए इसलिए हम पीछे कर रहे थे वो चीज़ देखने के लिए। 1992 में इनको क्या मिला था, आईफेक्स कला विभूषण सम्मान भी मिला था। फिर 92 में क्या वेटरन आर्टिस्ट सम्मान से भी 92 में सम्मानित किए गए। वर्ष 1964 में उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी ने श्रीखंडे को किस मूर्ति शिल्प के लिए पुरस्कृत किया था, तो साइलेंस। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका इनका साइलेंस बनता है। तो देखिए इनका जब 1964 में इन्होंने बनाया था, ठीक है, श्रीखंडे को इस पे पुरस्कृत भी इनको किया गया था, किस पे, साइलेंस पे। तो देखिए भारतीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में किस वर्ष श्रीखंडे को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया, राष्ट्रीय पुरस्कार को 1984 में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं संगत रास श्रीखंडे का पूरा नाम क्या, सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे। सदाशिव पूछा जाता है इनका नाम। श्रीखंडे को उसके उनके प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी द्वारा 1964 में, तो 64 में इनको रजत सम्मान से सम्मानित किया गया। 64 में इनको देखिए किससे, ललित कला अकादमी से किस मूर्ति शिल्प को सम्मानित किया गया है, साइलेंस में। तो 64 भी यहीं 64 में एक भी पुरस्कार मिला, 64 में दो, एक पुरस्कार 92 में देखा था आपने, और इस 2 पुरस्कार इनको इधर भी मिले हैं। देखिए मूर्ति शिल्प यहाँ पे, और साथ में अकादमी मूर्ति शिल्प साइलेंस के लिए यहाँ पर यही चीज़ें, सॉरी यही दोबारा यहाँ पे लिख दिया, हमने सोचा दूसरी चीज़ है तो वही दोबारा चीज़ रिपीट कर दिया यहाँ पे। श्रीखंडे को किस वर्ष प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के लिए, वर्ष 1950। ये अलग चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ें थी, तो दोनों दो जगह एक चीज़ लिख दिया है, इसीलिए लग रहा दूसरी चीज़ है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था नवकृति 1985 में, किसके लिए, 1900 इसमें 64 में तो इनको मिला था क्या, साइलेंस के लिए। तो 1985 में किसके लिए मिला, नवकृति संगमरमर, जो 1983 में बनाए थे। तो 85 में 83 में बनाए थे, तो 2 साल बाद इनको किस पुरस्कार मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। मूर्तिकार श्रीखंडे किस पश्चिम मूर्तिकार से कला से प्रभावित रहे थे, हेनरी मूर से, ठीक है, हेनरी मूर आपके से प्रभावित थे। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं, श्रीखंडे का संबंध कहाँ से रहा है, तो ललित कला महाविद्यालय से, ठीक है। प्रसिद्ध संगतराज श्रीखंडे का निधन कब हुआ है, तो 2001 में, अभी आपने देखा हुआ है। यहाँ पे फिर आते हैं हम, मूर्ति शिल्प कौन सा, मदरहुड कासा में, पेटू कासा में, तो दंपति कासा में। अब इनके सारे चित्र जैसे आपने उनका देखा था अभी आगे जो कलाकार को हमने पढ़ाया है उनका सारा क्या था, ब्रॉन्ज माध्यम था। तो अभी हम उनको पीछे करते हैं, तो आप देख लीजिए, देखिए इनका क्या सारा था, सारा देख लीजिए, सरवरी राय चौधरी का ब्रॉन्ज माध्यम सारा है, तो इनका क्या हो गया, सारा कासा। तो देख लीजिए आप लोग, इसलिए हम पीछे कर रहे हैं कि आप लोगों को, ताकि कभी भी परीक्षा में आपके आ जाए माध्यम, तो ज़्यादा इन्होंने कासा में बनाया है। संगमरमर थोड़ा से बहुत कम है, लेकिन कासा आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। तो देखिए मदरहुड दंपति कासा में, युगल मिट्टी में, ठीक है, 2000 में बनाया हुआ है। थ्री फिंगर्स जो है कासा में, गायिका कासा में, सिएस्टा काफ़ी पूछा जाने वाला है इनका श्रीखंडे का, देखिए कासा में, देखिए सिएस्टा उसका नाम भी है, कासा माध्यम भी है। ब्यूटी कासा में, प्रतीक्षा कासा में, उस्ताद कासा और संगमरमर दोनों में। देखिए जब वाराणसी कासा में, बनारस के घाट, ठीक है, बनारस के घाट आपने श्रीखंडे, और साथ में आपका राम कुमार ने भी बनारस के घाट बनाए हैं। वाराणसी उन्होंने भी बनाया है, कासा में इनका है। तो देखिए इनका कासा में माध्यम उनका अलग है। तो पैथोश कासा में, मनु पारक ने बनारस की शाम, और इन्होंने बनारस के घाट। दिलीप दास गुप्ता भी बनारस बनाए हैं, बनारस श्रृंखला। तो देखिए यहाँ पे आते हैं, पैथोश कासा में, सिंगर कासा में, गांधी दर्शन साइलेंस, स्नेह मुर्गे क्ले में, मुर्गे की लड़ाई के हब्बर बनाए हैं, मुर्गे इन्होंने क्लेम बनाया है। स्नेह भी देखिए क्ले में, सैनिक टेराकोटा में, और 1965 में गर्भवती काला संगमरमर में बनाया है इन्होंने। आकार थोड़ा सा हटाएंगे, नहीं तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। आकार कास्ट में, स्त्री कास्ट में, 1964 में। स्त्री कब बनाया है कास्ट में, टैगोर का लंबोदर मुखाकृति, जो टैगोर का लंबोदर मुखाकृति है, कास्ट में बनाया 1973 में। देखिए संगीतकों की टोली इनका याद रखिए, कास्ट में 1962 में। तो यहाँ पे फ्लूट प्लेयर, अभी शाम की क्लास में हमने पढ़ाया है, फ्लूट प्लेयर फ्रांस हाल का भी था एक, आपको जानते हैं। बांसुरी वादक संगमरमर, माइट्रो बांसुरी वादक देखिए इनका भी है, माइट्रो पत्थर और काश में 1990 में। मदर एवं चाइल्ड क्ले में
2000 में। 9 कृति इनका देखिए याद रखिएगा संगमरमर में बनाए, जिनको ललित कला अकादमी पुरस्कार 83 में बनाया, 1985 में इनको मिला हुआ। आगे आपने देखा था 85 में इनको मिला। हे राम, हे राम इनका बहुत पूछा जाने वाला है, ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा ये कहाँ संग्रहित है। काशी में बना है, बाकी हमने बताया हे राम काशी में बना है, आधुनिक राष्ट्रीय आधुनिक नगमा है ना, तो इसी में ही संग्रहित है। तो यहाँ पे देते हैं कन्हाई कुन्हीराम को भी देख लेते हैं। 3 कलाकार को पढ़ा देते हैं मूर्तिकार को। कन्हाई कुन्हीराम, ठीक है, कन्हाई कुन्हीराम 1937। मृत्यु इनकी नहीं लिखी हुई है। कन्हाई कुन्हीराम का जन्म कहाँ हुआ है? 1937 में केरल, 37 में केरल, ठीक है। देखिए कन्हाई कुन्हीराम ने अधिकांश कार्य किस माध्यम में करते हैं? मिक्स मीडिया, ठीक है, मिक्स मीडिया इनका माध्यम है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे आते हैं, कन्हाई कुन्हीराम ने कला का अध्ययन किस महाविद्यालय से पूरा किया था? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ चेन्नई। तो केरल से इनका जन्म हुआ, चेन्नई में इन्होंने अपना कला की पूरी की थी शिक्षा। देखिए यहाँ पे कन्हाई कुन्हीराम किस वर्ष केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कार? 2005। तो राजा रवि वर्मा पुरस्कार आपके 2005 में इनको मिला, तो 2000 में देखिए 5 में इनको मिल गया। फिर देखिए कन्हाई कुन्हीराम किस वर्ष राज ललित कला केरल का अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? 6 में आपके इन्होंने कतर यहाँ भारत छोड़ा था हुसैन ने। तो 7 में 2007 में राजा रवि वर्मा पुरस्कार, यही हम कहने वाले थे, थोड़ा सा भूल जा रहे थे, हुसैन को भी मिला था, ठीक है। तो 2005 में इनको मिला था, जरूर याद रखिएगा आप लोग। कन्हाई कुन्हीराम किस वर्ष राज ललित कला अकादमी केरल का अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? 1967 में। देखिए यहाँ पे ललित कला अकादमी केरल के पूछा जाता है कब कौन चुना गया था? तो केरल के राज ललित कला अकादमी के अध्यक्ष नियुक्त कौन किए गए थे? कन्हाई कुन्हीराम। तो यहाँ पे आते हैं, किस वर्ष कन्हाई कुन्हीराम मूर्तिकला अध्ययन के लिए स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट लंदन, लंदन से आपने जल्दी ही आपको अगली क्लास में हमने पढ़ाया हुआ है। स्लेड ऑफ स्कूल का से आपके मुकुल चंद्र डे ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। तो देखिए यहाँ से इन्होंने क्या मूर्तिकला का अध्ययन किया है, ठीक है, 1965 में। देखिए जब एक कलाकार को पढ़ा रहे होते हैं तो दूसरे कलाकार को बताते हैं तो चीज़ें आपको रिपीट हो जाती हैं। तो मैंने बहुत बार कहा भी थी कि स्लेट स्कूल ऑफ आर्ट जरूर याद रखिएगा मुकुल चंद्र डे को आपको जब हमने पढ़ाया। देखिए वर्तमान में कन्हाई कुन्हीराम कहाँ रहकर मूर्तिकारी कर रहे थे? त्रिवेंद्रम में, केरल में। तो केरल में इनका जन्म भी हुआ है, तो मूर्तिकारी वहीं कर रहे हैं अपने जन्म स्थान पे, ठीक है। कन्हाई कुन्हीराम कॉलेज ऑफ आर्ट त्रिवेंद्रम के मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष पर कब से कब तक, जहाँ त्रिवेंद्रम में कब से कब तक नियुक्त रहे? तो 1976 से 78 तक। कब तक? 76 से 78 तक वहाँ नियुक्त रहे हैं। देखिए प्रसिद्ध मूर्तिकार कन्हाई कुन्हीराम के गुरु कौन है? KCS पाड़िकर, ठीक है, जिन्होंने चोल मंडलम की स्थापना की है वही इनके गुरु रहे हैं, ठीक है। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प यक्षी, यक्षी जरूर याद रखिएगा, काफ़ी पूछा जाने वाला इनका है। कंक्रीट में बनाए हैं कन्हाई कुन्हीराम। देखिए किस मूर्तिकार ने निर्मित किया है? कन्हाई कुन्हीराम ने। देखिए बहुत प्रसिद्ध चित्र है इनका, मूर्ति शिल्प है। प्रमुख मूर्ति शिल्प कौन कौन से मूर्ति शिल्प इन्होंने बनाया? मदर एवं चाइल्ड। देखिए मदर और चाइल्ड की भरमार लगी हुई है, बहुत कलाकारों ने इनको बनाया। माँ इतनी महान होती ही है कि हर कलाकारों ने उनको बनाया हुआ है। मदर एवं चाइल्ड कंक्रीट में 1953 में। देखिए तिरुवनंतपुरम में बनाए हैं, तो ऐसे केरल के अंतर्गत आते हैं ये सारे। तिरुवनंतपुरम ऐसे नाम इनको है। मदर एवं फादर भी इन्होंने बनाया, मदर और चाइल्ड बनाया, फिर मदर एवं फादर भी बना दिया है दोनों लोग को। कंक्रीट में 1958 में चेन्नई में। भिखारी बनाया प्लास्टर और पेरिस में 1957 में। चेन्नई में रखा हुआ जवान, जवान किसको बनाया है? जवान को बनाया गया है ब्रॉन्ज में 1957 में चेन्नई में। अम्बा, अम्मा बनाया है ग्रेनाइट में 1964 में। नई दिल्ली में अच्छी देखिए कंक्रीट में बनाया हुआ है, कहाँ है? 1969 में बनाया हुआ है, केरल में है, ठीक है। ये देखिए मुकोला पेरुमल, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका रखिएगा, शायद परीक्षा में आपके पूछ भी लिया जाए। मुकोवा पेरुमल जो है, ऐसे नाम ही इनके हैं, तो कन्हाई कुन्हीराम को ही आप याद रखें, क्योंकि तिरुवनंतपुरम जो है ये सारे ऐसे, इसका नाम भी वैसे है, मुकोला पेरुमल। मूर्ति कंक्रीट में 1973 में बनाया हुआ, ठीक है, केरल में है। हार्ड से कंक्रीट में बनाया हुआ है। तो देखिए जैसे आपके रामकिंकर बैस के कुछ चित्र कंक्रीट में थे, ऐसे इनके किनके आपके जो है ये कन्हाई कुन्हीराम के भी काफ़ी कंक्रीट में आपको दिख रहे हैं। तो 1975 में साफ कंक्रीट में बना दिया। अब 1992 में तिरुवनंतपुरम में ये भी है, तो नंदी को भी बनाया है। देखिए उधर जो है ज़्यादातर ऐसे ही मूर्तियाँ आपके नंदी उंदी पाई जाती हैं, पाए जाते हैं भगवान की सवारी शिव भगवान की। तो देखिए कंक्रीट में बनाया है 1998 में। अब देखिए फिर
ये भी तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम में। रे रेंक रेंकलिंग फिंगर रेंकलिंग फिंगर जो बनाया कंक्रीट में 2018 में। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। तो देखिए यहीं हमने 3 मूर्तिकारों को पढ़ा दिया। साथ में जो पीछे चीज़ें रिपीट होती हैं, जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, वो भी हमने पढ़ाया है आपको। जो हमने आगे पढ़ाया था कुछ चीज़ें मूर्तिकारों के। तो धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों के कहने पर हमने ये वीडियो शुरू किया है मूर्तिकारों और चित्रकारों का। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें। देखिए ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मूर्तिकार हो गए, यही थोड़ी चीज़ें, मूर्तिकार हो गए और साथ में चित्रकार हो गए, और देखिए गुफाएँ हो गई, स्थापत्य, यही तो आपका सिलेबस है। स्थापत्य हो गया, फिर आपके यही प्रागैतिहासिक गुफाएँ प्रागैतिहासिक काल हो गया, और देखिए यूरोप की कला हो गई। ये सारी चीज़ें वेस्टर्न आर्ट के यहाँ टीजीटी वाले में वेस्टर्न में थोड़ा पूछा जाएगा, बाकी पीजीटी वाले में तो वेस्टर्न ज़्यादा पूछा जाता है। तो यही तो आपके टॉपिक हैं। और देखिए हाँ, एक चीज़ और, जितनी भी शैलियाँ हैं, अभ्रंश शैली, यही यही सारे टॉपिक से तो आपके परीक्षा में सारे प्रश्न ही बनने हैं। तो आपको ज़रूरी हो जाता है कि पूरा गुफा आप रट डालिए, शैली रट डालिए, ठीक है। यहाँ से प्रश्न 10 प्रश्न, यहाँ से 10 प्रश्न, यहाँ से 10 से 15 प्रश्न, यहाँ से फिर चित्रकारों से लगभग 35 से 40 प्रश्न आपके बन जाते हैं, चित्रकारों मूर्तिकारों से। फिर ये स्थापत्य से आपके बनेंगे 15 से। ऐसे मिला के अब गुफाओं से यही सारे प्रश्न, पुस्तक से आपके 10 प्रश्न कम से कम बनेंगे, और कुछ कथन से बने। ऐसे मिला के सारी चीज़ें आपकी परीक्षा में बनाए, तो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। धन्यवाद आप सभी का। बाकी सिलेबस को आप जान ही रहे हैं, सिलेबस आपका क्या क्या है। तो बहुत बहुत थैंक यू।